एक टेस्ट है हमारा जिसको हम कहते हैं 2,4-DNPH टेस्ट। ठीक है जी। ये 2,4-DNPH टेस्ट जो है ये क्या होता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर ये टेस्ट जो है ये लगता है जी। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके दो होते हैं, एक को कहते हैं एल्डिहाइड और दूसरा जो है मेरे बच्चों दैट इज द कीटोन। ठीक है, ये दो जो है वो चीजें होती हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनके ऊपर जो है वो टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग 2,4-DNPH टेस्ट जो है वो कहते हैं। एल्डिहाइड में आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा होता है, और कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन जो है वो लगे होते हैं लाइक दैट। ठीक है जी। तो ये चीज आपकी कीटोन है और ये आपका जो है कि एल्डिहाइड होता है जी। तो इनके ऊपर एक टेस्ट लगता है जिसको हम लोग 2,4-DNPH टेस्ट का जो है वो नाम देते हैं। अब ये टेस्ट क्या होता है ये हम लोग तफसील से जरा डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करें कि ये आपके पास जो है ये कुछ बीकर्स वगैरह पड़े हुए हैं काफी ज्यादा। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हमारे पास ये 7 बीकर्स जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है। अब हमने इनमें से चेक करना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है। कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने आपको बताया है कि सिर्फ दो होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है जी। ठीक है। तो हम लोग ये जो सात चीजें हैं इसमें से किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी में एल्डिहाइड है, किसी में अमाइड है, किसी में अमाइन है, किसी में एसाइल क्लोराइड है, किसी में एल्केन है, किसी में एल्कीन है। डिफरेंट चीजें बड़ी हुई है। ठीक है। हमने इनमें से कार्बोनाइल कंपाउंड निकालना है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये 2,4-DNPH टेस्ट जो है वो करते हैं जी। 2,4-DNPH टेस्ट जो है इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इसका एंड रिजल्ट होता है कि ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट आपके बन जाते हैं। यानी अगर इनमें से किसी चीज के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन मौजूद होगा तो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इनमें से सब सब में से थोड़ा थोड़ा सैंपल आप लोग टेस्ट ट्यूब में डाल लें, टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें 2,4-DNPH डालें। तो जहां पे ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसका मतलब है वहां पे आपका कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई चीज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब ये 2,4-DNPH असल में होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, पेपर में इसकी इक्वेशन भी 2-3 बार आ चुकी है। सो यू पीपल शुड नो हाउ टू मेक द इक्वेशन। ठीक है। तो इसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये 2,4-DNPH क्या होता है पहले इसको गौर से सुने। 2,4-DNPH। अच्छा, ये डी वर्ड का मतलब होता है जी डाई, एन का मतलब होता है जी नाइट्रो, पी का मतलब होता है जी फिनाइल, और एच वर्ड का मतलब होता है जी हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये इस पूरी चीज का नाम है। ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ना, ये इस तरीके से बेंजीन होता है। ये 6 कॉर्नर वाला एक कंपाउंड होता है। ठीक है। इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होते हैं, ये डबल ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल, ये डबल। इसको हम लोग बेंजीन का नाम देते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। कभी ये वाला डबल बॉन्ड जो है यहां से उतर के इधर आ जाता है, ये वाला इधर चला जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में जो है ना वो एक रिंग सा जो है वो बना देते हैं। ये रिंग का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसको मेरे बच्चों हम लोग फिनाइल का नाम देते हैं। तो बेंजीन के लिए फिनाइल का ग्रुप भी यूज होता है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है,
2,4 डाई नाइट्रो। तो ये सपोज करें ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 2 के ऊपर नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब होता है भाई NO2, और 4 के ऊपर भी नाइट्रो, तो यहाँ पे भी NO2 लगा है। और आगे लिखा हुआ है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जो है ये क्या होता है, NH एंड NH2। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज द 2,4-DNPH, यानी 2,4 यानी 2 और 4 पे डाई नाइट्रो आ गया, डाई नाइट्रो आ गया, पी फिनाइल, यानी फिनाइल का मतलब बेंजीन, और ये हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन जो है ये NH और NH2 आ गया। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है जी। तो ये 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर होता है, इसको 2,4-DNPH कहते हैं। ठीक है। ये वैसे तो कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। अब तुम लोग अगर इनको इस स्पीकर के अंदर, ये 7 बीकर्स हैं, इसमें किसी के अंदर कार्बोक्सिलिक पड़ा हुआ है, किसी में एल्डिहाइड है, किसी में कीटोन है, किसी में अमाइड है, किसी में एसाइल क्लोराइड है, किसी में एल्कीन है, डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं। अब तुम लोगों ने इनमें से कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन निकालना है। तो भाई ये जो सारे के सारे सॉल्यूशन है, इनका कुछ पार्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके और 2,4-DNPH डाल दो। तो 2,4-DNPH क्या करता है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन होगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे मैं एल्डिहाइड पकड़ूं कि कीटोन पकड़ूं, क्या पकड़ूं बोलो। कीटोन। देखिए हमारे पास यहाँ पे अहमद साहब हैं, तो कहते हैं कीटोन पकड़ें। तो कीटोन कैसे पकड़ेंगे, ये देखें, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। इसके इधर जो है वो CH3 लगा दें, और इसके इधर भी CH3 लगा दें। तो ये भाई आपकी कीटोन बन गई है। ठीक है, दिस इज द कीटोन। ठीक है। अब ये कीटोन बन गई है, अब इसमें होगा क्या कि यहां से, ये देखें, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलके बन जाएगा वाटर, H2O। ठीक है जी, ये वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको वाटर बनाते हैं, H2O, वाटर बन गया। अब बाकी जो चीज है उसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, ये देखें, CH3, ये C और CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद N, फिर NH, और फिर ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ पे भी NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी NO2 लगा हुआ है। तो भाई ये जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है, दिस इज एक्चुअली ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है जी। अब पेपर में कई दफा ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन C6H6 होता है वैसे, लेकिन इसके जिस जिस जगह पे ये ग्रुप लग जाते हैं, उस जगह से हाइड्रोजन निकल जाती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई, यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से निकल गई, तो 3 हाइड्रोजन रह गई, C6H3, और इसके साथ ये NO2 2 बार लगे हुए हैं, और साथ इसके जो है वो NH2, यानी इधर NH और NH2 लिखा हुआ है। तो इस तरह भी कई एक दफा पेपर में जो है ना लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये 2,4-DNPH होता है, इस तरह बना हो या इस तरह बना हो, इसका काम जो है वो क्या होता है, ये जो आपका हाइड्राजीन ग्रुप होता है, इसके H2 के साथ कीटोन या एल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देता है। ठीक है जी। और वाटर बनके उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स है माय डियर, दैट इज कॉल्ड एज द ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। डिड यू गेट इट, उजैर, अब्दुल्ला, मरियम। जी सर। मरियम तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, तू बोल नहीं रही आगे से। आ रही है सर मुझे आपकी आवाज। तो बेटा तू बोल नहीं रही, मैं आगे भी तुझसे पूछ रहा था बच्चे। अच्छा जी। अब मसला ये है कि हमारे पास सपोज करें कि ये 4 और ये 7, इन दोनों के अंदर ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं जी, 4
और सेवन, ये दोनों के दोनों जो है वो भाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब मसला ये है, हमें मजीद इनको सेपरेट करना है कि भाई इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। तो आप याद करो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन जब पढ़ाई थी तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है और उसके लिए दो रिएजेंट बताए थे, एक टोलेंस रिएजेंट और एक फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो आप इन दोनों के अंदर डाल के देखो, अगर वो ब्लू टू रेड हो जाएगा तो वो चीज एल्डिहाइड है। यहाँ टोलेंस रिएजेंट डाल के देखो तो वो सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इसकी वॉल्स के साथ, और बाहर से देखोगे तो शीशे जैसी अपीयरेंस आएगी, जिसको हम लोग जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट का भी जो है वो नाम देते हैं। तो वो इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन से आप लोग इस तरीके से अलग कर सकते हो। यू गॉट इट गाइस, यू गॉट। यस सर। अच्छा, अब तुम लोगों ने क्या करना है, सेम यही टेस्ट बनाना है, लेकिन मैं अब तुम्हें दे रहा हूं एल्डिहाइड ये वाला। तो इस एल्डिहाइड के साथ ये वाला एल्डिहाइड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये वाला एल्डिहाइड है। और ये तुम लोग बनाओ और उसके साथ ये मुझे कॉम्प्लेक्स बना के दो ताकि तुम लोगों के हाथ से गुजर जाए। हरी अप, एवरीवन शुड ट्राई फॉर दैट। चलिए जी, ये देखिए इसमें करना क्या था, सिर्फ इसी को चेंज करना है यार। ये देखो वो बना हुआ है कंपाउंड, इसको थोड़ा उल्टा करके सिर्फ बना दो, ये CH2 और ये CH3 है और इधर H लगा हुआ है बस। तो बाकी तो सब कुछ वही का वही है, इधर H लिख दो, इधर CH2 लिख दो और इधर CH3 लिख दो, ये लो। तो ये आपका बन गया, बस दैट्स इनफ। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना है कि if you want to separate the carbonyl compounds from a large number of compounds तो 2,4-D NPH डालें। जहां जहां पे ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाए इसका मतलब है वो चीज एल्डिहाइड या कीटोन है, सेपरेट कर लें। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए मैंने आपको ये पहले लिखवाए हुए हैं। एक तो फैलिंग सॉल्यूशन यूज होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये अपना कलर चेंज ब्लू टू रेड करता है जी। तो अगर ब्लू टू रेड जो है वो कलर चेंज हो जाए तो एल्डिहाइड है, अगर ब्लू का ब्लू कलर है तो कीटोन है। और इसी तरह दूसरा जो है वो टोलेंस रिएजेंट होता है। टोलेंस रिएजेंट जो है सिल्वर कलर बना देता है, यानी आप लोग इसको जब डालेंगे एल्डिहाइड में तो शीशे की जो अंदर वाला शीशा आपका है उसकी वॉल्स के साथ सिल्वर लग जाएगा, बाहर से देखोगे तो मिरर अपीयरेंस आएगी। ठीक है, तो ये भी सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही इस्तेमाल होता है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था। ठीक है, तो ये जरा टेस्ट जो है वो आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, ट्राई आयोडो मीथेन टेस्ट। ट्राई आयोडो मीथेन टेस्ट को हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं जी, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है जी। ये ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट या आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये तीन तरह के कंपाउंड्स पे लग सकता है। पहली चीज तो ये दो ग्रुप्स पे लगता है, ये देखिए किसी भी कंपाउंड में CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हो, आगे जो कुछ मर्जी लगा हो। इस चीज में सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन में, किसी और चीज के अंदर नहीं, एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसमें ये वाला ग्रुप मौजूद हो, यानी मिथाइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हो, तो तब ये टेस्ट लगता है। यहां दूसरी चीज CH3 COH और H। ठीक है जी, ये आपकी अल्कोहल होती है जी। तो अल्कोहल के साथ जो है ये टेस्ट जो है वो लगता है जी। ठीक है, तो अल्कोहल या अल्डिहाइड और कीटोन, ये तीन कंपाउंड्स के ऊपर जो है ना ये टेस्ट लगता है, यानी मिथाइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हो या मिथाइल ग्रुप के साथ COH और H लगा हो, तो तब जाके ये ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट लगता है। इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इस टेस्ट के लिए आपको चाहिए होती हैं, रिएजेंट्स कहते हैं जो चीजें इस टेस्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं। द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड दैट इज the sodium hydroxide aqueous और iodine aqueous।
ठीक है जी। एक तो ये आपको चाहिए, इसको इस तरह भी लिखते हैं, NaOH को वो इस तरह लिख जाता है OH माइनस, और आयोडीन को इस तरह I2 एक्वस। यहाँ इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये NaOH या OH माइनस जो है ये एल्कली होती है, तो इसको इस तरह भी लिख देते हैं कुछ लोग, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन। ठीक है जी। तो ये तीनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं, ये तरीके हैं इसके लिखने के। है ये दो चीजें ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को OH माइनस और आयोडीन भी लिख सकते हैं, या अल्कलाइन एक्वस आयोडीन भी इसको जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इस टेस्ट में करते क्या हैं, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल डाल देने हैं जिसको एनालाइज करना है कि उसमें ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स बना के तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर ये टेस्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता, बताइए कि इसके ऊपर टेस्ट लगेगा। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो गए इधर सी, और ये दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन है भाई, CH2 है। ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड O के साथ मैंने कहा था CH3 लगी होनी चाहिए, तो ये CH2 लगी हुई है, तो इस पे नहीं लग सकता भाई। ठीक है। अब ये देखिए, ये एक कंपाउंड है, सपोज करो, इसके ऊपर लग सकते हैं। जी ये सर। पता है हम सब को कहेगा लग सकता है, पहली चीज तो ये एल्डिहाइड की कीटोन है ही नहीं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, सी डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो भाई ये लगता ही सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं लगता, तो उस पे भी नहीं लगेगा। समझ लगी है बात की। ठीक है। अब ये देखिए, एक और मैं कंपाउंड बना रहा हूं, इस पे लगेगा, लगेगा, इस पे लगेगा। ये देखिए जी, ये CH3 पे लगा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये देखिए ये ग्रुप आपका आ गया है, और ये C डबल बॉन्ड O के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, तो ये आप लोगों का जो है वो कीटोन होता है, तो कीटोन के ऊपर जो है ये टेस्ट लगता है जी। ठीक है। अगर ये इस तरह बना होता, जी अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई ये जो ग्रुप है ये एस्टर का ग्रुप है, तो एस्टर के ऊपर ये टेस्ट नहीं लगता, पहली चीज। मत सोचो कि इधर CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, हालांकि ये ग्रुप लगा हुआ है वो वाला, लेकिन भाई ये एस्टर है, एस्टर के ऊपर ये टेस्ट नहीं लगता, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल पे लगता है, बार बार आपको क्या समझ लगी है बात। अब ये देखें, ये इस तरह मैं एक बना रहा हूं, CH3 COH CH3 और CH3, इस पे लगेगा। जी सर, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा भाई, क्योंकि CH3 के साथ जो C है उसके साथ OH और एक H भी होनी चाहिए, तो इस C के साथ OH है, H कोई नहीं है, दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी नहीं लगेगा। तो ये ग्रुप होने चाहिए प्रॉपर एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल में, तब जाके ये टेस्ट करते हैं ट्राई आइडोमीथेन। तो इसमें हम करते क्या है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल डाल देते हैं, दूसरी चीज इसमें डालते हैं एक्वस आयोडीन। एक्वस आयोडीन जो है ये ब्राउन कलर की होती है जी। ठीक है। तो ये पूरे सॉल्यूशन को जो है ये ब्राउन कर देती है, मेक इट ब्राउन, ये ब्राउन कर देगी इसको। उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालते हैं। तो जब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग डालना शुरू हो जाओगे, तो यहाँ पे मेरे बच्चों येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट। और वो येलो प्रेसिपिटेट किस चीज के बनेंगे, CHI3 के, जिसको हम कहते हैं ट्राई आइडोमीथेन। ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ग्रुप मौजूद होगा, तो ये दो रिएजेंट्स डालने से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, ये डालने से येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। येलो प्रेसिपिटेट का बनना शो करता है भाई कि ट्राई आइडोमीथेन टेस्ट इस पे अप्लाई हो गया है। इसमें रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन हम लोग अब कर रहे हैं।
ये देखिए जी, ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये आपके पास जो है ये एक कीटोन है। इस पे ये देखिए ये ग्रुप मौजूद है। तो जब ये ग्रुप मौजूद है तो इसके ऊपर टेस्ट लग सकते हैं। ये ग्रुप मौजूद है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन है, और ये ग्रुप भी मौजूद है, तो इस पे ये टेस्ट लग सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दो चीजें डाल देंगे, एक तो एक्वस आयोडीन और दूसरा NaOH एक्वस। ये दो चीजें इसमें डाल देंगे। ये दोनों चीजें डालने से माय डियर अगर ये ग्रुप मौजूद होगा तो ये यहां से टूट जाएगा। टूट के ये CH3 ये I के साथ मिलके CHI3 बना देगा। ठीक है जी, जो कि येलो प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, ये यहां से टूट जाएगा। और बाकी ये वाली जो चीज बची है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये वाली जो चीज बची है इसके साथ ही ONA लग जाएगा, O माइनस Na पॉजिटिव। तो भाई ये दो चीजें आपकी मस्ट बनती हैं, आपको ये दो चीजें बनानी होती है। समझ आती है? डिड यू गेट इट? और यस अगर जी मैं सर। जी जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो उजैर? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अगर ये अल्कोहल होती यानी इस तरह करके CH3 COH H CH2 और CH3, इसमें भी ये दो चीजें बननी थी, यानी एक्वस आयोडीन और NaOH एक्वस डाल रहे हैं। तो भाई तरीकाकार इसका भी वही है, ये देखिए ये ग्रुप मौजूद है इसमें, तो ये यहां से टूट जाएगा, CH3 I के साथ मिलकर वही CHI3 बना देगा, फॉर्मिंग द येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाकी ये वाली जो चीज बची हुई है इसको पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए COH H CH2 और CH3, ये बाकी बची हुई है चीज। अब होगा क्या, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को एयर की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज कर देगी, यहां से ये H और ये OH इसको उतार के बना देगी वाटर, और एयर की ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीजन बन के लग जाएगी, तो ये भी C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब किसके साथ फिर कोई O माइनस और Na पॉजिटिव बन गया, तो ये देखें ये बन गया, ये येलो प्रेसिपिटेट बन गया। अल्कोहल में एक एक्स्ट्रा चीज वाटर बन जाती है। समझ लगी है मेरे बच्चों?